सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोगो से डुकरी में। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और अपने ग्रुप या अपने स्कूल के ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। पहले हमें इसे इक्वेशन बनाना होगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमें पहला इक्वेशन हो गया, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि हमें एक पक्ष से एक अचर पद का मान निकालकर दूसरे पक्ष यानी कि दूसरे समीकरण इक्वेशन में रखना है। हम पहला समीकरण यानी समीकरण 1 से x पद का मान निकालेंगे y के पदों में। चलिए करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहला समीकरण हमारे पास दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x का मान निकालेंगे हम y के पदों में, यानी कि x इक्वल टू 4 माइनस वाई। ये हमारा आ गया x का मान। अब इसी x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, जिससे हमें फिर y का मान पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने हैं। समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पे x का मान है 4 माइनस वाई, जो कि 3 के गुना में है, यानी कि 3 कोष्टक में 4 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 3। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार से अगर कहीं भी आपको दिया हुआ है 3x, यानी कि इस जगह क्या है, इस जगह मल्टीप्लाई यानी कि गुना छिपा रहता है, यानी कि उसी प्रकार 4 माइनस वाई 3 के गुना में है। तो इसे हम गुना करेंगे, यानी कि 4 तियाँ 12 माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब हमारा सबसे पहला काम बनता है कि चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, यानी कि दोनों जाति को अलग अलग हम पहले करेंगे। तो चलिए अचर पद को एक तरफ करते हैं और चर पद को एक तरफ करते हैं। तो हम अचर को अचर की ओर करते हैं और चर को चर की ओर कर रहे हैं। तो हम 3x माइनस 3y 12 प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 12 प्लस माइनस माइनस चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या को होती है, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, यानी कि 12 में से 3 गया 9। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान आ गया। तो दोस्तों बधाई हो, आपने तो y का मान ला दिया। इसी प्रकार से अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, और फिर हमें x का मान पता चल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं, y का मान निकालते हैं। y का मान यहीं हम साइड में ही रख देते हैं, ठीक है, को दिख रहा है साफ साफ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। x का मान हमें नहीं पता, x का मान हमें निकालना है, और y का मान हमने निकाल लिया है, 9 है इक्वल टू 4। 9 इधर प्लस में है, अगर इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 माइनस 9, x बराबर प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 5। बधाई हो दोस्तों, आपने तो x का भी मान निकाल लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से अपने सम्स को हल किया। अब हम चलते हैं विलोपन विधि की ओर और देखते हैं कि विलोपन विधि में कैसे करना है।
तो दोस्तों अब हम विलोपन विधि को सीखते हैं। विलोपन विधि में हमें कैसे सवाल को हल करना होता है। हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है सेम वही प्रश्न है। इसी प्रश्न को हमने अभी ऊपर प्रतिस्थापन विधि में किया था और अब विलोपन विधि में करेंगे। इसी प्रकार से हम पहले इसे इक्वेशन बनाएंगे, यानी समीकरण के रूप में लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो दोस्तों इस विधि में हमें एक पक्ष यानी कि किसी x पक्ष को या तो x पक्ष को या तो y पक्ष को हमें विलुप्त करना होता है। विलुप्त करने के लिए हमें या तो x पक्ष बराबर चाहिए इस वाले पक्ष को, या तो फिर ये y पक्ष चाहिए इस y पक्ष के बराबर। तो समीकरण पहला का कोई भी पक्ष समीकरण दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसे हमें बराबर करने के लिए समीकरण एक में अगर हमें x को बराबर करना है तो 3 से गुना करना होगा, अगर y को बराबर करना है तो 2 से गुना करना होगा। तो चलिए हम 3 को बराबर करते हैं, यानी 3 से इसे गुना करते हैं। तो अगर हम इसे 3 से गुना करेंगे तो जो हमारा अगला नया समीकरण बन के आएगा वो आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 4 3 12। ये हमारा हो गया नया वाला समीकरण। तो अब हम इसे अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारा एक पक्ष यानी कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष विलुप्त हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक समीकरण 1 और समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 हमारा है नया वाला समीकरण 3x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, चिन्ह बदल जाएगा यानी कि माइनस, यहाँ पे भी प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि फिर 3y से अगर 2y जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1y इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 9। y का मान हमें आ गया। अब हम y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में रखें तब भी और समीकरण 2 में रखें तब भी सेम ही आएगा। चलिए हम समीकरण 1 में पहले रखते हैं फिर समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण हमारा 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई का मान है 9 इक्वल टू 4, प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 माइनस 9 और जो x है उसका मान आ जाएगा माइनस का 5। सेम मान आया था प्रतिस्थापन विधि में भी और सेम आ रहा है विलोपन विधि में। दोनों विधि सेम है, बस इसे करने का तरीका अलग है। दोनों विधि से किसी भी विधि से आप करेंगे आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब y का मान रखते हैं समीकरण 2 में और इसका सेम आंसर लाते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। 3x प्लस 2y का मान है 9 जो कि गुना में है 3x प्लस 9 दूनी 18 इक्वल टू 3। इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3 इक्वल टू 3x है, यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 माइनस का 18, 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस 15 हो जाएगा और उससे कटेगा यानी कि 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी कि x इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि में भी देखा था कि x का मान और y का मान सेम है और यहाँ पर भी x y का मान दोनों सेम है। समीकरण 1 में रखे तब भी और समीकरण 2 में रखे तब भी। तो दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए, दोनों विधि से करने पर आपका आंसर सेम आएगा, बस इसे करने का जो रूल है वो अलग है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।